स्टूडेंट्स, आपका जो हिमालय वाला पोर्शन हमने स्टार्ट करा था, हिमालय की उत्पत्ति, उसका थोड़ा पार्ट रह गया जिसमें है उसमें प्रादेशिक विभाजन, यानी उसके देश, उस देश के कितने प्राकृतिक भागों में उसको बांटा गया है। जिसमें मैंने आपको बताया था सर सिडनी बुराड ने हिमालय को 4 क्षैतिज भागों में रखा था, जिसमें आपका था पहला कश्मीर हिमालय, जो सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का भाग होता है। दूसरा था आपका कुमाऊं हिमालय, जो सतलज नदी से काली नदी यानी सरयू के बीच का भाग माना जाता है। थर्ड था आपका नेपाल हिमालय, जो सरयू नदी से तिस्ता नदी के बीच का भाग होता है। फोर्थ है आपका आसाम हिमालय, जो तिस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक का भाग मान लिया जाता है। इसमें क्या है कि एक के बाद एक आपका वही रिपीट हो रहा है, क्योंकि एक के बाद एक ही दूसरे पार्ट से भाग वो जुड़ा हुआ है। अब है, आपने हिमालय के भाग पढ़े, अब इनका महत्व है। हिमालय पर्वतीय विविध प्राकृतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पर आयुर्वेदिक दवाइयां जितनी भी बनाई जाती हैं, वहां से जड़ी बूटियां भी ली जाती हैं। हिमालय पर्वत का महत्व न केवल आसपास के देशों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसको कोई भी नकार नहीं सकता। ये ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमालय क्षेत्र है, जो विश्व जलवायु को भी प्रभावित करता है। इसके महत्व को हम सब जानते हैं, किस तरीके से इसको प्रभावित करता है कि वहां से आने वाली उत्तरी ध्रुवों के आने वाली हवाओं को रोकता है, वहां से आने वाली हवाओं को आगे बढ़ाकर वर्षा करने में सहायक रहता है। यानी सारे कारण इस हिमालय की वजह से ही परिवर्तित हो जाते हैं। अब इनके महत्व में है, उत्तरी भारत का मैदान या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हिमालय से लाए जलोढ़ निक्षेपणों यानी जलोढ़ मिट्टी के द्वारा जो भाग बने हैं उनको ये ही बनाता है। हिमालय का सबसे बड़ा महत्व दक्षिणी एशिया के क्षेत्र के लिए है, जहां की जलवायु के लिए ये महत्वपूर्ण नियंत्रक कारक के रूप में कार्य करता है। हिमालय की विशाल पर्वत श्रेणियां या श्रृंखलाएं साइबेरिया शीतल वायु राशियों को रोककर उपमहाद्वीपों से जो जाड़े हैं उनमें उनसे अधिक ठंड को बचाता है। यानी जितनी भी, चाहे वो हवाएं चक्रवात के लिए हो, चाहे वो ठंडी हवाएं हो, चाहे वो सूखे से ज्यादा परेशानी आ रही हो या हमारी जलवायु में सहायक हो, हर तरीके से हिमालय हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होता है। हिमालय की उत्पत्ति ही वो कारण है जिसकी वजह से भारतीय उपमहाद्वीपों के उन क्षेत्रों में भी उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं। अन्यथा इन क्षेत्रों में अक्षांश स्थिति के अनुसार समतापीय कटिबंधीय जलवायु भी मिलनी चाहिए थी। फोर्थ है आपका फिफ्थ पॉइंट, हिमालय की वर्ष पर्वतीय हिमाच्छादित श्रेणियों और उनके हिमनद सदावाहिनी नदियों के स्रोत हैं, जिनसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश को महत्वपूर्ण जल संसाधन प्राप्त होते हैं। जल संसाधन कैसे प्राप्त होते हैं कि जब एक से दूसरे से नदियां, ये हिमालय से आने वाली नदियां समतल मैदानों में आकर के मिलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ जल के स्रोत भी बढ़ जाते हैं। अब आता है इनका आर्थिक महत्व। यहाँ से ज्यादा लकड़ी प्राप्त करके उनकी फर्नीचर बनाने में या वहां के पेड़ों के पत्तों की छाल या फूल फल से उनकी दवाइयां बनाने के लिए भी ये उपयोगी रहता है, जिसकी वजह से ये आर्थिक स्थिति में भी सहायक कैसे है कि इसके द्वारा जो भी चीजें बनाई जाती हैं वो बेची जाती हैं, मार्केट में आती हैं। इसमें पहला पॉइंट है आपका वन संसाधनों के रूप में शीतोष्ण कटिबंधीय मुलायम लकड़ी वाली वनस्पति और शंकु आकार वनों के स्रोतों के रूप में, जिसका काफी आर्थिक महत्व रहता है, जिससे कि फर्नीचर बनाने में ज्यादा उपयोगी में लिया जाता है। सेकंड है आपका अन्य विविध वनोपज जैसे औषधि, पौधे, दवाइयां, ये सारी चीजें भी इसी से मिलती हैं। थर्ड, चारागाहों के रूप में हिमालय का महत्व, क्योंकि इसकी घाटियों में नर्म घास पाई जाती है, जो पशुओं को चरने के लिए ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। फोर्थ है आपका विविध खनिजों जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, स्लेट, चट्टानी नमक इत्यादि के स्रोत भी यहीं से मिलते हैं। सिंचाई के स्रोत के रूप में सदावाहिनी नदियां। सदावाहिनी नदियां क्यों हैं? क्योंकि ये हिमालय जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसके द्वारा जमा हुआ बर्फ पिघलकर नदियों में आकर के पानी के रूप में मिल जाता है। जल विद्युत उत्पादन के लिए किस तरह से कि जब वाटर लेवल बढ़ेगा तो वो विद्युत शक्ति को बढ़ाने में भी बहुत अधिक सहायक रहेगा। अब पर्यावरणीय महत्व तो हर जगह के पेड़ पौधे, मौसम, जलवायु, इस सबको प्रभावित करते ही हैं।
जैव विविधता भंडार के रूप में हिमालय पर्वत काफी महत्वपूर्ण है। कुछ जैव विविधता के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में फूलों की घाटी तथा अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी हिमालय क्षेत्र मुख्य रूप से माना जाता है। इसमें जलवायु पर वैश्विक प्रभाव भी पड़ता है। थर्ड, हिमालय के हिमनदों को आज जलवायु परिवर्तन के प्रमुख संकेतक के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि हिमालय के द्वारा ही हर तरह का मौसम, वनस्पति, औषधि सारी चीजों में परिवर्तन दिखाई देता है। अब है स्मारक महत्व। इसमें फर्स्ट है, हिमालय क्षेत्र का दक्षिणी एशिया के लिए हमेशा से स्मारक महत्व रहा है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक अवरोध है जो उत्तर से सैन्य आक्रमणों को अल्प संभावना बनाता है। यानी अगर हिमालय नहीं होता तो इसकी वजह से एकदम प्लेन एरिया होता, और जो युद्ध होते हैं उनमें भी जो दूसरे राज्यों से आने वाले लोग होते हैं उनको भी ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इस अवरोध की वजह से ही उन लोगों को इसके लिए सोचना पड़ता है। सेकंड पॉइंट, वर्तमान समय में कश्मीर तथा सियाचिन विवाद इसी क्षेत्र में अवस्थित हैं। चीन द्वारा हिमालय के शिखरों से बनाई गई प्राकृतिक सीमा रेखा मैकमोहन रेखा को मान्यता देने से इनकार करना भी इसी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भू राजनैतिक विवाद रहा है। यानी सब अपने अपने अकॉर्डिंग इसको सब अलग अलग तरीके से मानते हैं, लेकिन तब भी इसको कोई नहीं बदल सकता। थर्ड पॉइंट, हिमालय की उच्च भूमि ही कारण है कि नेपाल अपनी बफर स्टेट की स्थिति को सुरक्षित बनाए रखे हुए है। अब पर्यावरणीय महत्व क्या है कि वहां से आने वाली जो भी हवाएं हैं, वहां से होने वाली जलवायु में जो भी परिवर्तन है, जो भी मिट्टी वहां से बह करके लाई जाती है, वो सब हमारे मैदानों में अधिक से अधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। जैसे हिमालय में उगने वाले पेड़ और वहां रहने वाले जीव जंतुओं की विविधताएं, जलवायु, वर्षा, वहां का मैदान, पठार और मिट्टी जितनी भी बदलती है मैदानी क्षेत्रों की, वो इस हिमालय के द्वारा ही लाई हुई निक्षेपित मिट्टी से ही बदलती है। यहाँ नीचे जलवायु उष्णकटिबंधीय होती है, वहीं चोटी के पास स्थानीय रूप से बर्फ जमी रहती है। कर्क रेखा के स्थित होने के कारण स्थायी बर्फ का स्तर आमतौर पर लगभग 5,500 मीटर यानी 18,000 फीट तक होता है, जो कि दुनिया के सबसे अधिक हिमाच्छादित क्षेत्र माना जाता है। तुलना के लिए न्यू गिनी के भूमध्य पहाड़ों के बर्फ का स्तर कुल 900 मीटर यानी 2,950 फीट नीचे रहता है, जिसकी वार्षिक मात्रा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती चली जाती है। यह आपका हिमालय का जितना भी आपको इसमें उसका महत्व, उसका उपयोग, उसकी उपयोगिता, उसका विश्व विख्यात होने के कारण ये सारे आपके इस चैप्टर के अंदर अब आज कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका नेक्स्ट हेडिंग से, आपके नेक्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे।